आज क्लास 3 में हम सीखने वाले हैं नया लेसन नंबर 6। लेसन का नाम है हमारे परीलोक की सैर। परीलोक, लोक मतलब जो परियों की दुनिया होती है उसकी सैर करना, मतलब उस दुनिया में हम घूमने जाने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा इस लेसन का अर्थ है, परीलोक की सैर। देखो, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में परी दिखाई दे रही है और एक बच्चा दिखाई दे रहा है जो सोया है या सोकर उठा है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस, वह सोकर उठा है या फिर सोने वाला है। तो वह क्या कर रहा होगा कि सोते समय बुक्स पढ़ता होगा। यह बहुत अच्छी आदत होती है कि बुक्स पढ़ो। तो हमें हमेशा अलग अलग पुस्तक पढ़ने चाहिए। किताब, आपको जो जो अच्छी किताबें लगती है वह आपको पढ़नी चाहिए। देखिए अभी क्या लिखा है, कल रौनक का 8वां जन्मदिन था। 8वां मतलब यस 8, तो वह 8th साल का कंप्लीट हुआ है और अभी वो क्या मना रहा था? कल जन्मदिन मना रहा था। उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मित्रों के साथ मनाया। यानी यह इस बच्चे का क्या नाम है? रौनक। तो यह जो रौनक है उसने अपना यह जन्मदिन बड़ी धूमधाम से, मतलब बड़े ही मस्ती मज़े से क्या किया? अपने मित्रों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। उसे ढेर सारे उपहार मिले। उपहार मतलब गिफ्ट्स। तो उसको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले थे। उपहार मतलब गिफ्ट। सभी उपहार उसे अच्छे लगे। यह जो सारे उपहार थे उसको क्या लगे? अच्छे लगे। आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा ना जब कोई आपको गिफ्ट देता है। और ऐसे जन्मदिन पे तो बहुत ही स्पेशल लगता है क्योंकि सारे हमें विश करते हैं। विश करने के बाद हमारे मित्र, हमारे घर वाले गिफ्ट्स देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, है ना? तो उस दिन हमें बहुत ही स्पेशल फील होता है। तो सेम वैसे ही रौनक को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वह बहुत ही खुश था। उसे ढेर सारे उपहार मिले थे और वह उसे अच्छे भी लगे थे, लेकिन उसमें सबसे प्यारा उपहार एक पुस्तक, उसको जो सबसे अच्छा उपहार लगा वह क्या था? पुस्तक था। ठीक है, पुस्तक मतलब जैसे मैंने आपको बताया किताब। और उस किताब का क्या नाम था? परी रानी की कहानी। उसे बहुत अच्छा लगता था परियों की कहानियाँ पढ़ना या फिर सुनना। तो उसे जो पसंद था वही पुस्तक उसे मिला था और उसे वह प्यारा लगा। पुस्तक देखकर रौनक सोचने लगा कि क्या सचमुच परियां होती हैं? आपको भी ऐसा लगता है क्या कि सचमुच परियां होती है? होती है क्या परियां? यस, कहानियों में होती है। है ना? कहानियों में जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कभी कभी हम क्या कर लेते हैं, हमारे सच में सामने परी है ऐसा हमें फील होता है। यदि होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूं? देखो, अब वह क्या सोच रहा है कि यदि अगर परियां होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूँगा? यह
उसके दिमाग में सवाल बार बार आ रहा है। यही सोचते सोचते हाथ में पुस्तक लिए वह सो गया। देखिए अभी क्या हो गया कि ऐसे कुछ सोचते सोचते वह उसको नींद लग गई, सो गया वह। इतने में उसे आवाज़ सुनाई दी, रौनक उठो, तुम मुझे याद कर रहे थे ना, लो मैं आ गई। कौन है? रौनक ने घबराकर उठते हुए पूछा। देखिए रौनक जो है यह सोचते सोचते हुए सो गया कि परियां होती है तो मैं उनसे कैसे मिलूँगा। और यह जब सोचते सोचते हुए वह सो गया तभी उसको अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी और वह आवाज़ सुनकर रौनक उठ गया। और वह जो आवाज़ थी वो क्या बोल रही थी कि तुम मेरे बारे में ही सोच रहे थे ना, तो लो मैं आ गई, है ना। तो कौन आया? परी आई। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऐसे हमें उस चित्र में परी दिखाई दे रही है। देखो जैसे ही रौनक ने पूछा, घबरा कर उठा वह, क्योंकि रात को जब सो गया था तो अचानक से आवाज़ सुनाई दी तो उसे लगा अरे कौन आया है। और वह घबरा कर उठकर पूछने लगा कि कौन है। मैं परी रानी। रौनक ने देखा तो वहाँ एक सुंदर परी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी जैसी उसने पुस्तक में पढ़ी थी, है ना। पुस्तक पढ़ते पढ़ते वह सो गया था, तो वह क्या कर रहा था, कुछ इमेजिन कर रहा था कि परी कैसी होगी। हाँ, और जैसे उसने सोचा सेम टू सेम वैसे ही परी उसके सामने आ गई। मैं परी रानी, वह बोल रही है। कौन बोल रहा है? परी रानी। और ऐसी सुंदर सी रानी उसके सामने आके खड़ी हो गई। ठीक है, तो आज क्या करेंगे, हम यहीं तक लेसन पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको कुछ सवाल पूछने वाली हूँ, तो आप क्या करोगे, उसका मुझे जवाब दोगे। ठीक है, अभी मुझे बताओ पुस्तक का नाम क्या था? क्या था पुस्तक का नाम जो रौनक को बहुत ही पसंद आया? यस, वेरी गुड। क्या नाम है? परी रानी की कहानी, यह पुस्तक का नाम था। रौनक का कौन सा जन्मदिन था? कौन सा? यस, 8वां जन्मदिन था। रौनक का 8वां जन्मदिन था। अभी आगे देखिए, और एक सवाल पूछती हूँ मैं। रौनक के सामने कौन खड़ा हुआ? कौन खड़ा हुआ रौनक के सामने? हाँ, रौनक के सामने परी रानी खड़ी हुई।